हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग विर्गो, ये होगी आपकी 2023 की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस और टैरोट भी हम करेंगे। तो पहले एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में मैं सिर्फ और सिर्फ सैटर्न और जुपिटर की मूवमेंट देखूंगी क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म प्लैनेट होते हैं। सैटर्न जो आपके एक हाउस में 2.5 साल रहता है और जुपिटर जो आपके एक हाउस में 1 साल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में मैं जो कुछ भी बताने वाली हूँ विर्गो के बारे में, वो ज़्यादातर विर्गो राइजिंग से मैच होगा, जो वो विर्गो जिनका राइजिंग विर्गो है। और बाकी सन मून वीनस वगैरह विर्गो जो भी हैं वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं, टैरोट पे जा सकते हैं। और बाकी वो विर्गो जो है जिनका राइजिंग विर्गो है, मतलब जिनका बर्थ टाइम से असेंडेंट विर्गो है, उनके लिए बेहतर होगा गौर से सुनिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजी में हाउसेज आपकी लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स को जाहिर करते हैं और सैटर्न 2.5 साल बाद 8 मार्च 2023 को आपके हेल्थ के हाउस से निकलकर आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और बिजनेस वगैरह के हाउस में आ जाएगा। सैटर्न ऐसा प्लैनेट होता है, वो आपकी लाइफ के जिस पार्ट पे अफेक्ट करता है, आपसे लाइफ के उस पार्ट की सारी फैसिलिटीज़ छीन लेता है ताकि आपको स्ट्रगल करना आए, आपको आए कि किस तरीके से अपनी सिचुएशंस, प्रॉब्लम से निपटना है। पिछले 2.5 सालों में सैटर्न ने आपकी हेल्थ को बहुत इफेक्ट किया होगा। अब सैटर्न 8 मार्च 2023 को आपके 7th हाउस में चले जाएगा, जो कि आपके हर किस्म के रिलेशनशिप्स, बिजनेस, पार्टनरशिप्स वगैरह का हाउस होता है, जिसकी वजह से आपके घर वाले आपसे चिड़चिड़ेपन का इजहार कर सकते हैं, आपको बुरा भला कह सकते हैं। और दूसरे लोग जिनसे भी आप मिलते जुलते हैं, अगर आप स्कूल में हैं या कहीं काम करते हैं, वहाँ के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी पे कुछ ना कुछ कहते रहेंगे जो शायद आपको बहुत बुरा लगे, बहुत हर्ट होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस और उनके घर वाले, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स, या जहाँ भी आप जाते हैं लोगों से मिलते हैं, वो उन लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी। नो मैटर मेल हो या फीमेल, आपको ऐसा फील होगा कि कोई आपकी केयर नहीं करता, कोई आपके लिए नहीं है लाइफ में, सब अब मतलब ही हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर सकती हैं कि कुछ लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हो, आप जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, और अचानक ही उनका बिहेवियर ऐसा चेंज हो सकता है, आप यकीन नहीं कर सकेंगे। पर ऐसा नहीं है कि वो लोग आपसे प्यार नहीं करते, ये सब चेंजेस होते हैं, एनर्जीज होती हैं जो ऐसा करवाती हैं, सिचुएशन ऐसे बना देती हैं। आपका बिहेवियर में कुछ ना कुछ ऐसे चिड़चिड़ाहट आई होगी जिसकी वजह से दूसरे लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं। इसमें नहीं तो आपकी गलती है, नहीं तो जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं उनकी गलती है। यहाँ ये सब चीज़ें आपको सिखाने के लिए हैं कि आपको इस सिचुएशन से किस तरीके से निपटना है। अगर आप ज़्यादा बहस करेंगे या उनके आंसर में नेगेटिव रिएक्शन देंगे तो हो सकता है ये बात फिजिकल एब्यूज़ तक के चले जाए। तो इससे बचने के लिए क्या करना है वो मैं एंड में बताऊंगी। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इस टाइम पर अगर आप लोग शादी करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, न्यू पार्टनरशिप्स वगैरह में नहीं रह पाएंगे, फ्रेंडशिप्स में भी नहीं रह पाएंगे। इस टाइम पर जो भी लोग आपकी लाइफ में होंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, या तो फिर आपका अच्छा नहीं सोचते, वो आपकी लाइफ से खुद ब खुद कट जाएंगे। इस टाइम पर आपको लोगों के असल चेहरे देखने के लिए मिलेंगे कि कौन आपके बारे में कैसा सोचता है, कैसा फील करता है, कौन आपके बारे में अच्छे इंटेंशंस रखता है और कौन बुरी। इस टाइम पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिससे आपकी शादी होने वाली हो या हो चुकी हो भले, तो आपके रिलेशनशिप्स में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल आएंगी कि आपकी रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाए। अगर आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं होंगे तो वो आपकी लाइफ से कट जाएंगे, और अगर वो आपके लिए सही होंगे तो वो एंड तक के आपके साथ रहेंगे। इसी तरह ये चीज़ें हम फ्रेंडशिप्स वगैरह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम पर ख़ास तौर से आप लोगों से अलग थलग रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग आपको अच्छा फील नहीं करवाएंगे और आप लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगाएंगे। इस टाइम पर अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे हम अपने फादर पर अक्सर डिपेंड होते हैं या अपने स्पाउस पर, तो इस टाइम पर आपके फादर या आपके स्पाउस, जिस किसी पर भी आप डिपेंड होते हैं, ज़रूरी नहीं है यही दो हो सकता है कोई और जिसके घर में आप रहते हों, कोई और भी आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो इस टाइम पर वो आपसे अपनी दी हुई चीज़ों का हिसाब ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये टाइम आपको ये भी सिखाता है कि खुद पे कैसे डिपेंड होना है, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है, अपने लिए और अपने इमोशनल खास तौर सपोर्ट के लिए खुद पर कैसे डिपेंड हो, दूसरों पर डिपेंड ना हो। दूसरी चीज़ ये, अगर आप कोई सा टीम वर्क करते हैं, बिजनेस या तो फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आप काम करते हैं मिलकर, वहाँ पे अगर आप बॉस हैं तो भी, और अगर आप एज वर्कर भी हैं तो भी लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और आपको हो सकता है इस जो भी आप मिलकर कर रहे हैं उससे साइड कर दें, आपको निकाल दिया जाए, क्योंकि वो आपको देखेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है या उनको और भी फ्लॉज आपके अंदर नजर आएंगे। 7th हाउस आपके एनिमीज, दुश्मनों वगैरह का भी होता है, तो बेहतर है इस टाइम पर आप अपने दुश्मनों से बच के रहिए। सैटर्न की स्टार्टिंग की डिग्रीज आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं जब तक कि सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं होता। रेट्रोग्रेड एक प्लेनेट के उल्टे चलने को कहते हैं, जिसकी वजह से उसका असर कम हो जाता है।
तो सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा 19 जून 2023 को। इस टाइम पर आप अच्छे से सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ और आपको इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जब 4 नवंबर 2023 को सैटर्न दोबारा से डायरेक्ट होगा तो यही चीज़ें आपके लाइफ में दोबारा से जो पहले हो चुकी हैं, लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा था, वो दोबारा से हो सकती हैं। तो आपको जब पता होगा कि आपका क्या आपको स्टेप लेना है, क्या करना है सिचुएशन के बारे में, तो आप इस सिचुएशन से आसानी से बच पाएंगे। और अगर आपको इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कोई आंसर नहीं मिला तो ये सैटर्न आपको 2-2.5 सालों में सिखा कर छोड़ेगा कि आपको इस सिचुएशन से कैसे निपटना है। भले ये चीज़ें थोड़ी परेशानी वाली हैं, पर सैटर्न के 7th हाउस में होने से एक इतनी अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं और आप इस टाइम पर स्टेप लेते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए और कोई गोल्स बनाते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, तो आपको उसका फ्रूट ज़रूर मिलता है। प्लीज़ इस टाइमिंग में ऐसे नेगेटिव थॉट से बचिए कि खुदकुशी जैसे, या तो फिर कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, कि मैं मर जाऊं, इस टाइप की थॉट्स वगैरह से बिल्कुल बचिए और बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सैटर्न के असरात से बचने के लिए आप सबसे पहले तो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए भी बहुत से तरीके होते हैं, आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। आपको जो फेवरेट तरीका लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो फिर खामोशी में भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है ग्रेटिट्यूड, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिटेशन के साथ ही। इसकी कुछ अफर्मेशंस होती हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि आप शुक्र अदा कर रहे हैं उस चीज़ का जो भी कुछ आपको मिला है। जो कुछ भी आपको मिला आपकी लाइफ में पास्ट में जो मिल चुका और जो मिल रहा है, आपको इस वक्त आपको जो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं उधर ध्यान दें कि आपको क्या चीज़ पॉजिटिव मिल रही है अपनी लाइफ में। आप उन चीज़ों को गॉड से शुक्र अदा कर सकते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हम और अच्छी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक कि हमारी लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस भी हमें बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जो जिस दौर से आप अभी गुजर रहे हैं, आपको इसके लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए गॉड का। नो मैटर आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप गॉड पर यकीन करते हैं कि नहीं करते, जिस तरीके से आप यकीन करते हैं आप उस तरीके से अपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको गोल्स बनाने चाहिए अपनी लाइफ के लिए इस टाइम पर, क्योंकि ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करने वाला है। हो सकता है आपके जो पुराने गोल्स हों आप भूल जाएं, या आप उन पर काम करना रोक दें, आपका इंटरेस्ट ना रहे, तो बेहतर होगा आप किसी न किसी चीज़ पर काम करते रहें। तो अपने फ्यूचर गोल्स बनाना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये टाइम आपको डिप्रेस्ड कर सकता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको ऐसा रहेगा कि शायद फ्यूचर है ही नहीं कुछ। आपके गोल्स होंगे फ्यूचर गोल्स जिस पर आपका ध्यान लगा रहेगा, तो आप ये नेगेटिव थॉट्स नहीं सोच पाएंगे। और यहाँ जो आपकी नेगेटिविटी इस साइड पे चल रही है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, तो आप उधर आपका ध्यान हट जाएगा वहाँ से। अब अगर आप अकेले भी बैठेंगे लोगों से डिस्कनेक्ट होकर, तो भी आपका ध्यान किसी अच्छी चीज़ में ही रहेगा जो आपको फ़ायदे की तरफ लेकर जाएगी। चौथी चीज़ है यहाँ पे सरेंडर, सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई आपकी लाइफ में आता है आने दीजिए, कोई आपकी लाइफ से चले जाता है जाने दीजिए, कोई पर्सन होता है या ऑब्जेक्ट आपकी लाइफ से कोई छीन लेता है जाने दीजिए। ख़ास तौर से अगर ये किसी और की चीज़ है और वो बंदा आपसे वापस मांग रहा है, लाओ मेरी चीज़ वापस दे दो, और भले आपको बहुत पसंद हो वो चीज़, तो तैयार रहिए कोई भी चीज़ खोने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी आप अभी खोएंगे वो अगली बार आपको ऐसा मिलेगा कि वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, कोई आपसे ले नहीं पाएगा। सब कुछ गॉड पर छोड़ दीजिए। गॉड या यूनिवर्स या जो कुछ भी आप कहते हैं, आपका जिस किसी पर भी बिलीव है। एज अ मुस्लिम मैं गॉड पर यकीन करती हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही कहूँगी कि गॉड पर छोड़ दीजिए। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उससे बदला ना लीजिए, बल्कि ये छोड़ दीजिए कि खुदा ही सब कुछ देखने वाला है, वो ही बदला लेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं उन कामों की तरफ जो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको इस टाइम पर। तो सबसे पहला काम है गुस्सा नहीं करना है बिल्कुल भी, किसी भी बहस में नहीं पड़ना है किसी के साथ। अगर कोई आपसे आपके ऊपर गुस्सा करता है तो उससे उल्टा गुस्से में रिप्लाई देने के बजाय बिल्कुल ही खामोशी से एक रिप्लाई दीजिए और ज़्यादा बहस नहीं कीजिए किसी बारे में। इस टाइम पे कोई छोटी सी मामूली सी बात भी बहुत बड़ा पहाड़ बना सकती है। दूसरों को ब्लेम नहीं कीजिए। अगर आपने कुछ काम गलत करा है तो कहिए हाँ ये मैंने गलत करा है, ठीक है। और अगर दूसरों ने गलत किया है तो भी ना बोलिए कि ये इसकी गलती है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, भले आपसे ही कोई गलती हुई है लेकिन लोग आपको इतना ज़्यादा तंग करेंगे कि आप अपने मुंह से बोलें नहीं ये तुम्हारी ही गलती है, कि आप उस दूसरे बंदे से बहस करें। तो किसी को ब्लेम ना करें और एक बार कहें हाँ ये मेरी गलती है, ख़त्म बात। किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ें, किसी पर गुस्सा नहीं करें। इस टाइम पर अपने सीक्रेट्स इतने छुपा कर रखें कि जिन लोगों पर आप ट्रस्ट करते हैं उनसे भी कम बातें शेयर करें या ना करें। अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा तंग कर रही है तो आप अपने पास एक नोटबुक रख सकते हैं, उसमें सारी बातें लिख सकते हैं, अपना दिल हल्का कर सकते हैं। यहाँ सबसे लास्ट चीज़ ये है कि बिल्कुल भी नीडी एक्ट नहीं करना है आपको। लोग आपसे यही कहेंगे कि देखो मैंने तुम्हें ये चीज़ दी थी ना, आओ मुझसे मांगो,
वो आपसे ऐसे कहेंगे कि आप उनसे जाके मांगें। उन लोगों को फील भी नहीं होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा कर भी रहे हैं, वो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं आपके साथ, पर आपको ये सब चीज़ें फील हो रही होंगी। तो इस ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं पड़ें। ये टाइम आपको यही चीज़ें सिखाने के लिए है। जैसे अगर आपके स्पाउस हैं या कोई जिसे आप पसंद करते हैं, वो आपसे ऐसा कोल्ड एक्ट कर सकते हैं, बहुत ही कोल्ड, के अगर आपको उनसे कोई लव या अफेक्शन चाहिए तो आप उनसे मांगें, बोल कर मांगें कि मुझे तुमसे ये चाहिए तो सबको होता है, हर किसी को दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन सिचुएशन में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि एक बोल रहा हो कि तुम मुझसे आके बार बार मांगो, तो ये ठीक नहीं रहता। तो बेहतर है इस ट्रैप में ना पड़िए, बिल्कुल खामोश रहिए, किसी से बिल्कुल भी नीडी एक्ट नहीं कीजिए, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। अपनी इमोशनल सपोर्ट के लिए और अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की सपोर्ट के लिए भी आप खुद पर ही डिपेंड हो रहिए, तो ही बेहतर रहेगा। मैं इतनी ही हेल्प कर सकती हूँ, बाकी सबकी सिचुएशंस डिफरेंट होंगी, तो आपको डिफरेंट वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो आपको आंसर भी अपने खुद ढूंढने होंगे। उम्मीद है आप लोगों का ये मुश्किल टाइम आसान हो जाए। ये मुश्किल टाइम थोड़ी सी देर के लिए है, कुछ सालों के लिए है, 1 साल 2 साल के लिए, जो आपको तंग करेगा, पर एंड में आप एक ऐसे इंसान बनेंगे कि आप खुद पर फ़ख्र कर रहे होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टाइम। तो फिर गॉब चलते हैं आपके जुपिटर की तरफ। आपका जुपिटर आपके 7th हाउस से 8th हाउस में जाएगा 21 दिसंबर 2022 में ही, अभी ये नेक्स्ट मंथ। फिर जुपिटर आपके 8th हाउस में 21 दिसंबर 2022 से लेकर 13 मई 2023 तक के रहेगा। ये तकरीबन 5 से 5.5 महीने का टाइम होगा। अब 8th हाउस होता है हमारे एक्सीडेंट्स वगैरह का, डेथ का हाउस, या तो फिर कह लीजिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का हाउस, दूसरे लोगों के पोजीशंस का हाउस। जुपिटर 8th हाउस में ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा नुकसान तो नहीं देता। हाँ, पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसे उर्दू में रूहानियत कहते हैं, तो आप इस चीज़ में बहुत कामयाब हो सकते हैं इन 5 से 5.5 महीनों में, अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो। साथ में दूसरे लोगों के पोजीशंस का हाउस होता है, मतलब कि जैसे आपके फादर की कोई जायदाद है, ज़मीनें हैं और उनका इंतकाल हो गया है, मतलब उनकी डेथ हो गई है, और अब आप चाहते हैं कि आपको आपका हिस्सा मिल जाए, तो ये 5 से 5.5 महीने जो बचे हैं आपके, ये अच्छे हो सकते हैं कि इन महीनों में आपको मिल जाए आपका हिस्सा। दूसरे लोगों की मटेरियल चीज़ें आपको मिल सकती हैं, आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, पर जो दूसरे लोगों की चीज़ें हों, जो दूसरे लोगों का हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं उसे। जैसे एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। बड़ा भाई काम करता है, बड़े भाई के पास एक अच्छा सा फ़ोन है, और बड़े भाई ने एक नया फ़ोन ख़रीद लिया, तो जो उसका फ़ोन था पहले वाला, वो उसने अपनी बहन को दे दिया। तो बहन को जो फ़ोन मिला, तो बहन का कह सकते हैं कि 8th हाउस में जुपिटर होगा जो उसको मिला। अभी ज़रूरी नहीं है कि उसकी बहन का जुपिटर 8th हाउस में ही हो, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आप लोगों को, कि आप अपने अपने तरीके से ले सकते हैं। साथ में 8th हाउस एक्सीडेंट्स वगैरह का भी होता है, लेकिन जुपिटर के 8th हाउस में होने से ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी आप लोगों को बेहतर होगा, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए एक्सीडेंट्स वगैरह से, या ऐसे किसी हादसा से बचिए, क्योंकि भले जुपिटर के 8th हाउस में होने से ज़्यादा कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं मिलता, पर दूसरे प्लैनेट्स जब आमने सामने आते हैं तो कोई ना कोई एस्पेक्ट बना सकते हैं जुपिटर के साथ, जिससे ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो बेहतर है ख्याल रखिए। अब 13 मई से 5 सितंबर तक जुपिटर आपके 9th हाउस में रहेगा। 5 सितंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 2023 में ही। फिर 21 दिसंबर को जुपिटर दोबारा डायरेक्ट होगा आपके 9th हाउस में ही। अब 9th हाउस क्या होता है? 9th हाउस आपके ट्रैवलिंग का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह का होता है हाउस, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं हायर एजुकेशन का हो सकता है। 9th हाउस से रिलीजियस मैटर्स भी बिलोंग करते हैं। ख़ास तौर से 9th हाउस आपकी फ्यूचर गोल्स और प्लानिंग का होता है। 9th हाउस में आप प्लान बनाते हैं, और 10th हाउस में आप अपने प्लानिंग्स पर काम करते हैं। लेकिन अभी हम 9th हाउस की बात करेंगे, क्योंकि जुपिटर आपकी 2023 में 9th हाउस में 8 से 9th हाउस में रहेगा। और जैसे कि हमने रिलीजियस मैटर्स कहा, तो 9th हाउस आपके बिलीफ सिस्टम का भी होता है। तो 2023 में 13 मई से 5 सितंबर तक का टाइम आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस जाना चाहते हैं, ट्रैवल करके कहीं और से एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा हो सकता है। जिन लोगों को फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट है या रिलीजियस मैटर्स पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं आप, या अपने फ्यूचर गोल्स बनाना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इस सब के लिए आपका बहुत ही अच्छा टाइम रह सकता है। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस, या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोई भी काम को भी रिप्रेजेंट करता है, कि अगर आप ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं किसी दूसरे वेबसाइट से जो दूसरे कंट्री से हो,
किसी ऐसे पर्सन जो दूसरी कंट्री से हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों से मिलें जो डिफरेंट कंट्री से हों, पर आप लोगों की शायद मीटिंग अच्छी ना रहे क्योंकि आपका सैटर्न अभी 7th हाउस में है। तो 7th हाउस अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से 9th हाउस आपको लर्निंग में तो अच्छा लगेगा, लर्निंग में आप सीखेंगे, पर लोगों से मिलने जुलने में आपकी हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा ना रहे। अब एक एस्पेक्ट जो जुपिटर और सैटर्न के कॉम्बिनेशन से बनता है वो ये कि सैटर्न जब पूरे ईयर आप पर इतना प्रेशर डालेगा, उस वक्त जब मई से जून में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा और जुपिटर आपके 9th हाउस में चले जाएगा, उस वक्त आप ये सोचेंगे कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है और आपकी लाइफ में क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, क्या किन लोगों के साथ आप अपनी लाइफ में को आगे लेके चलना चाहते हैं, किन लोगों को अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, किन चीज़ों को, किन सिचुएशंस को साथ रखना चाहते हैं और किन चीज़ों को आप अलग करना चाहते हैं। यहाँ आप अपने बिलीव्स पर काम करेंगे, तो ये एस्पेक्ट अच्छा है आपके लिए। तो ये थी आप लोगों की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। अब हम चलते हैं टैरोट की तरफ। तो टैरोट में मैं 3 कार्ड आपके जनरल मैसेजेस के लिए निकालूंगी, 3 कार्ड आपके लव या रिलेशनशिप्स कह लीजिए उसके लिए निकालूंगी, 3 कार्ड आपके मनी सिचुएशंस के लिए निकालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल मैसेजेस से। तो यहाँ आपका पहला कार्ड जो आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स अपराइट, तीसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर कोई था 2022 में जिससे आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी या कम्युनिकेशन ब्लॉक थी, आपने उनको ब्लॉक कर दिया था, उन्होंने आपको, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी काम के हवाले से हो, किसी पर्सन के हवाले से ना हो, लेकिन ये पर्सन भी हो सकता है कोई फ्रेंड हो सकता है कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं, या तो इस पर्सन के साथ या खुद के साथ, इस पर्सन को पीछे छोड़कर आप अपने साथ न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में, या तो इस पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट करेंगे, या ऐसा हो सकता है आप पर्सन आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे और आप इस पर्सन के साथ स्टार्ट करें जिससे आपकी 2022 में बात नहीं हो पा रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी से आपकी बात नहीं हो पा रही थी, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, आप उस पर्सन को आप पीछे छोड़कर आप किसी और पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं या अपने ही साथ न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ। यहाँ मुझे न्यू लव दिख रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके पास आए न्यू स्टार्ट के लिए, और मुझे लगता है 2023 में आपके पास कोई बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो भले ही छोटी हो देखने में और लेकिन बाद में जाके कुछ बड़ा बन सकता है इससे। ऐसा हो सकता है आपका कोई ना कोई गोल हो जिसमें आप कामयाब होना चाहते हो और आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो, पर ये हो सकता है अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आए, जिस चीज़ में भी आप कामयाब होना चाहते हैं, हो सकता है वो डिले हो जाए, या आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो हो सकता है आप ट्रैवल ना कर सकें या डिले हो जाए आपके ट्रैवल की प्लानिंग वगैरह जो भी थी। पर मुझे पता नहीं क्यों खास तौर से कोई पर्सन नज़र आ रहा है जिसके साथ आपकी 2022 में बात नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेशन ब्लॉक थी या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था। वो पर्सन आपको कुछ ना कुछ न्यू ऑफ़र कर सकता है और आपको अपॉलॉजी ऑफ़र कर सकता है। तो ये थे आपके जनरल मैसेजेस। अब चलते हैं आपके लव या रिलेशनशिप के मैसेजेस की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है आपका टावर, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स और तीसरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो मेरे को लव या रिलेशनशिप्स के मामले में मुझे लगता है आपको 2023 में कोई ना कोई शॉकिंग रियलाइजेशन होने वाली है किसी पर्सन के बारे में जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जुड़ी थी। वो पर्सन कोई आपके पास से हो सकता है, कोई फायर साइन हो सकते हैं कि जैसा आप उन पर्सन को देखते थे वो पर्सन नहीं थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये रियलाइजेशन आपको 2022 में ही हो गई हो, या तो फिर कोई ब्रेकअप हुआ हो और आप 2023 में इस पर्सन को मिस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहा हो, ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहता हो पर ये पर्सन एक्शन नहीं ले सकता किसी वजह से, या ब्रेकअप के बाद आपको रियलाइजेशन हो कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप चाहते हैं पर्सन कोई एक्शन ले पर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा गुरूर है और आपने इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर ऐसा कुछ नहीं है और आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही तो ऐसा भी हो सकता है 2023 में आपका इस पर्सन के साथ जिसके साथ आपकी हिस्ट्री है उसके साथ आपका ब्रेकअप हो सकता है किसी ईगोइस्टिक मैटर पर, किसी ऐसे मैटर पर जिसमें ईगो इन्वॉल्व हो, जो ये पर्सन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि ये पर्सन ऐसा करेगा आपके साथ। तो रिलेशनशिप मुझे अच्छी नहीं दिख रही है आपकी 2023 में। वैसे एनर्जी चेंज भी हो सकती हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अभी हम 2022 में कर रहे हैं रीडिंग। तो चलिए अब आपकी मनी सिचुएशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके ये सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, दूसरा है फूल, तीसरा है 10 ऑफ कप्स।
और सारे ही अपराइट हैं। तो बिल्कुल यहाँ मुझे दिख रहा है कि 2023 में आपकी फाइनेंशियल मनी सिचुएशन बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आपका कोई ना कोई प्लान है, कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने का, कोई ना कोई न्यू काम स्टार्ट करने का जहाँ से आपको कॉइन्स मिलें, तो वहाँ पर आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आप जो भी स्टेप लेंगे आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जो भी आपके ड्रीम्स हैं आपके कैरियर से रिलेटेड या बिज़नेस जॉब से रिलेटेड, आपके मनी से रिलेटेड, वो ज़रूर पूरे होंगे। और ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपकी फैमिली किसी तरीके से आपको धकेले, आपको पुश करे ये अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ। आपकी फैमिली किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है, तो आपको ट्रिगर कर सकती है कि आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, कि आप किसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबल बने और आप जो भी स्टेप लेंगे आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो बिल्कुल 2023 आपकी मनी सिचुएशंस के लिए, मनी के लिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए बहुत ही अच्छा ईयर रहने वाला है। सॉरी बैकग्राउंड के शोर के लिए अगर आपको सुनाई दे रहा है तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।